महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी रत्न कर्णक शावकाचार में पढ़ा कि आत्मज्ञान के बिना जीव का बहुत संसारी परिभ्रमण बहुत तप से भी छेदा नहीं जा सकता, बहुत तप से भी आत्मज्ञान बिना बहुत तप से भी छेदा नहीं जा सकता। शावकाचार के अंदर ऐसा कोई भी प्रसंग मूल ग्रंथ में नहीं आया। सबसे पहला प्राचीन शावकाचार है संवंतभद्र महाराज का। पूज्यवर ने ऐसा कहीं आत्मा का ध्यान की बात नहीं कही। उन्होंने ये जरूर कहा कि सच्चे देव शायद गुरु का ध्यान करना, उनके अनुकूल करना। आत्म कल्याण की बात कही, आत्म ध्यान और आत्म के कल्याण की भाव। आत्म ध्यान तो ग्रस्त को हो ही नहीं सकता, लेकिन आत्म कल्याण की भावना ग्रस्त जरूर कर सकता है। यदि किसी भी पुण्य क्रिया में, किसी भी उपवास में, किसी भी पूजा पाठ में आत्म कल्याण का भाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह सब धर्म बेकार है। यदि वह सारी क्रियाएं कर्म के क्षय के निमित्त इसलिए नहीं करता है, सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के लिए न करके सारा श्रद्धान आदि सांसारिक उपलब्धियों के लिए करता है, तो उसके लिए जरूर उन्होंने कहा ये सब व्यर्थ है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। संसार के वैभव के लिए जब धर्म करता है तो जरूर उन्होंने कहा कि ये सब व्रत समिति गुप्ति परिचय सब बहिरात्मा है, पुण्यम इच्छन्ति। तो ऐसी स्थिति में आत्मा के कल्याण की भावना करना, आत्मा का ध्यान करना, दोनों में अंतर है। ग्रस्त कभी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने कहा आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त को कभी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने अपनी टीका में, प्रवचन सार की टीका में कहा ग्रस्त को कभी शुद्ध आत्मा का ध्यान करने का अवकाश ही नहीं, क्योंकि उसकी जो कसाय है वो सर्वघाती है। और सर्वघाती कसाय का अर्थ होता है अपने गुण को किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देना। तो ग्रस्त की अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, ये सर्वघाती प्रकृति होने से वो आत्म ध्यान नहीं कर सकता। आत्मा की भावना, कल्याण करने की भावना जरूर भाना ही चाहिए। बिना भावना के ये व्रत तप सब व्यर्थ हैं, ऐसा उसका अर्थ लगाना चाहिए।